स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आई एम श्योर आप सब लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी को पेमेंट ट्रांसफर करनी हो, QR कोड स्कैन किया और फटाक से पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। आई एम श्योर आप सब लोग भी इसका इस्तेमाल करते ही होंगे। बट क्या आप जानते हैं, एक नया फिनोमिना, एक नई चीज की शुरुआत हो रही है इसकी वजह से कि जो युवा है, हमारा यूथ है, जो मिलेनियल्स हैं या जनरेशन जी, हमारी जनरेशन जो है, उस जनरेशन के साथ यूपीआई का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हो रहा है हमारी सोसाइटी पे, हमारी इकोनॉमी पे। एक नेगेटिव इंपैक्ट इस प्रकार हो रहा है कि अब यूपीआई की वजह से यूथ पहले से काफी कम सेविंग्स कर रहा है, बचत पैसे की कम कर रहा है। अब देखिए, इंडिया के अंदर जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है यूपीआई, जिसका नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आज ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यू नेम इट, ये दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। दुनिया के 10 देशों में फिलहाल फैल चुका है। बट इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से क्रिएट हो रही हैं। देखो, पहले से पेमेंट ट्रांजैक्शन करना, पेमेंट ट्रांसफर करना काफी आसान हो गया है, बट इसके साथ साथ कई सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं कि यूथ, जो हमने एक रिसर्च देखी है, उस रिसर्च में पता चला दैट अगर पहले सेविंग्स एक लार्जर अमाउंट में करता था, अब ज्यादा पैसा सेव नहीं कर पा रहा है, बल्कि कन्वीनियंस बढ़ने की वजह से, कन्वीनियंस फैक्टर बढ़ने की वजह से ज्यादा ट्रांजैक्शन, ज्यादा पेमेंट करता है। पहले मान लेते हैं कोई मार्केट गया, उतना कैश नहीं ले गए हैं, आपको कोई चीज दिखी खरीदने के लिए, आप खरीद नहीं पाओगे क्योंकि कैश नहीं है। बट अब आपके पास फोन रहता है, तुरंत स्कैन किया, तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। तो यू आर ओवर स्पेंडिंग लाइक दिस। इसी वजह से जैसे CNBC TV18 ने जगह जगह जाकर लोगों से पूछा, रिसर्च किया कि यूथ पे इसका क्या असर पड़ रहा है, तो काफी लोगों का यही आंसर था कि इसकी वजह से पहले से काफी कम पैसा लोग सेव कर पा रहे हैं। अगर आप इस रिसर्च, इस सर्वे का डेटा देखेंगे, 75%, 75% जो इंडिया का यूथ है, द इंडियन यूथ, 75% ऑफ द पीपल हु रिस्पॉन्डेड, द यंग इंडिया, उन्होंने कहा वो ऑनलाइन पेमेंट ऐप डेली बेसिस पर यूज करते हैं, अपनी अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। तो इस वजह से उनके बैंक बैलेंस में थोड़ी कमी भी तो आ रही है, राइट? एंड दे आर नॉट एबल टू कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ मच मनी दे आर स्पेंडिंग। वो आखिरकार कितना पैसा खर्च दे रहे हैं, इस चीज का वो ट्रैक नहीं रख पा रहे हैं। अब कई सारे बैंक्स होते हैं, वो यूपीआई की इस पूरे सिस्टम से खुश नहीं है। देखो, अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो कहीं पर, तो उस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे करना पड़ता है शॉप ओनर को। मर्चेंट मतलब दुकानदार, डिस्काउंट रेट, बेसिकली कोई डिस्काउंट रेट नहीं है, यहां पर एक दुकानदार से कुछ पैसा चार्ज किया जा रहा है, कुछ पैसा, कुछ अमाउंट चार्ज किया जा रहा है कि वो ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की वजह से। अगर कोई दुकानदार एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो उसकी वजह से आपको देखने मिलेगा शॉप ओनर की वो कॉस्ट हो गई, और बैंक्स को, क्रेडिट कार्ड कंपनीज को जो पैसा उन्होंने चार्ज किया था उस शॉप ओनर से, वो कमाने का मौका मिलता था। अब यूपीआई आने के बाद, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा फीस, कोई एक्स्ट्रा चार्ज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में नहीं लगता, आपका पैसा है, आप बहुत आराम से ट्रांसफर कर सकते हो, इसलिए बैंक्स भी नाखुश हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद दिस होल सिस्टम। तो क्योंकि यूथ ज्यादा से ज्यादा आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, इस वजह से आपको देखने मिलेगा लगभग 16% यूथ ने कहा, युवा ने कहा कि वो ट्रैक ही नहीं रख पा रहे हैं कि कितना पैसा वो खर्च देते हैं, राइट? कोई प्रॉपर रिकॉर्ड, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट, बही खाता, स्प्रेडशीट, अकाउंट्स कुछ नहीं बना रहे हैं। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर कर देते हैं और इस वजह से सेविंग्स हो नहीं पा रही है थैंक्स टू यूपीआई। इस वजह से आपको देखने मिलेगा दैट एक्सपेंस ट्रैक नहीं हो पाते हैं, एक्सपेंस ट्रैक कर पाना, खर्चे नाप पाना, देख पाना मुश्किल हो गया है। इस वजह से हमारा यूथ, हमारे मिलेनियल्स कह रहे हैं कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टेक्नोलॉजी की आने की वजह से सेविंग्स पहले से काफी कम हो पा रही है। हाँ, मैं जानता हूं पेमेंट में कन्वीनियंस पहले से काफी बढ़ गई है, आई नो दैट फैक्ट, बट अब ट्रैक रख पाना काफी मुश्किल है। जब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्चा करते हो, आपके फोन में मैसेज आता है कितना आपका बैलेंस कट गया, कितना पैसा बचा है,
तो वो एक इंडिकेटर होता है आपके लिए, ब्रेन को सिग्नल करता है कि आपने कुछ पैसा उधार पे लिया है। बट यूपीआई का इस्तेमाल करते हो तो आपको लगता है आपने अपना ही तो पैसा इस्तेमाल किया है, अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा ही तो इस्तेमाल किया है। क्योंकि यूपीआई क्या करता है, देखो मेरे पास जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, मैं अपने फोन से अब उस ऐप के थ्रू अपने बैंक में पड़ा हुआ पैसा आपको ट्रांसफर कर सकता हूं आपकी ऐप पर, जो भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, ताकि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाए। तो ये बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, लाइक दैट, इनके थ्रू। क्रेडिट कार्ड यूज करता था तो थोड़ा जागरूक रहता था, बट क्योंकि अब लोग ज्यादा से ज्यादा यूपीआई का यूज कर रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल हैबिट बन गई है कि उनको पता ही नहीं रहता कि हाउ मच मनी पीपल आर स्पेंडिंग, दे आर नॉट एबल टू कीप अ ट्रैक। और जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोग यूपीआई का इस्तेमाल और बढ़ाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। गांव में, शहरों में, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में काफी फैल रहा है। अब तो गांव गांव में क्यूआर कोड दिख जाता है, स्कैन करा, पेमेंट हुई, काम खत्म। काफी कन्वीनियंस फैक्टर बन गया है। और 2022 तो बहुत ज्यादा एक सॉलिड ईयर रहा ही है यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए। नए नए इनिशिएटिव शुरू हुए हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई रूपी की एक नई टेक्निक, एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आई है। तो काफी सारी चीजें, काफी सारे चेंजेस डिजिटल पेमेंट सेक्टर में अगर आप देखेंगे 2022 के बाद से हुए हैं, और ये तो और इंक्रीज होगा, इट इज गोइंग टू इंक्रीज मोर। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स होने वाली हैं। एंड एक गुड न्यूज ये है कि अभी 10 कंट्री ग्लोबल लेवल पर यूपीआई टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, आने वाले टाइम में 30 कंट्रीज इसको यूज करेंगे। हम लगभग 30 देशों से फिलहाल बात कर रहे हैं यूपीआई और रुपे कार्ड का वो इस्तेमाल करें, अडॉप्ट करें इस टेक्नोलॉजी को इस दिशा में। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडिया के यूजर्स के लिए, जो डोमेस्टिक यूजर्स के लिए, पहले से स्पीड, पहले से कन्वीनियंस बहुत बढ़ गई है कि जिस कन्वीनियंस के साथ, जिस स्पीड के साथ वो पैसा सेव कर सकते हैं, उसके साथ साथ बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग प्रॉपरली अपने रिकॉर्ड्स, अपना ट्रैक नहीं मेंटेन कर पा रहे कि कितना पैसा खर्चा जा रहा है उनके द्वारा। हमें इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर एप्लीकेशंस के थ्रू रिकॉर्ड मेंटेन रहे, हाउ मच मनी यू हैव स्पेंड, कितना अकाउंट में बैलेंस रिमेनिंग है। हालांकि ये सब पता चल जाता है, बट उतना एक्टिवली यूथ इस चीज को देख नहीं पा रहा। पहले के अगर आप देखेंगे सीनियर सिटीजन जो है वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, या मिडिल एज में भी हैं तो लोग, मैं खुद जैसे मैं अपने खर्चों का एक एक्सेल शीट बनाता हूँ कि कितना खर्चा इस महीने हो गया, कितनी इनकम आई थी, नेक्स्ट मंथ कितनी इनकम आ सकती है, कितनी सेविंग्स होगी। तो हमारे लिए ऐसी हैबिट्स डालना बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से अगर क्वेश्चन था हमारा कि क्या यूपीआई से सेविंग्स हैबिट कम हुई है, बिल्कुल यूथ की सेविंग्स हैबिट को बहुत इम्पैक्ट मिला है। अच्छा, यूथ में भी अभी मैंने मिलेनियल्स टर्म यूज किया और जेनजी, जनरेशन जी टर्म यूज किया। इसका मतलब क्या है? तो मिलेनियल्स और जेनजी का फर्क देखने जा रहे हैं। मिलेनियल्स वो लोग होते हैं जिन्होंने बचपन में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं देखी है, टीवी भी होता था तो कार्टून नेटवर्क और डिज्नी में ही पूरा दिन निकल जाता था। तो हमारे जैसे लोग, हम लोग मिलेनियल्स कहे जाते हैं, राइट। हमने उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरुआती समय में नहीं किया। इसके साथ साथ हम उतने ज्यादा खर्चीले नहीं होते थे, धीरे धीरे पैसे सेव करें। कई बार ऐसे लोग जो कि कॉलेज गोइंग, जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई करी और उसका काफी उधार उनके कंधे पर है, ऐसे लोगों को मिलेनियल्स कहा जाता है। जो ब्रांडेड कपड़े, ज़ारा हो गया और बड़े बड़े H&M ब्रांडेड कंपनीज के कपड़े पहनते हैं, जिनको सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को मिलेनियल्स कहते हैं। वही अगर आप जेनजी देखेंगे, ये ज़्यादा एडवांस है, ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान है इनको। इसके साथ साथ आपको देखने मिलेगा कि ये वो लोग हैं जो कि 2008 के आसपास कुछ 8-10 साल, 5 साल के करीब के रहे होंगे। ये पूरे दुनिया पे आज ज्यादा ग्लोबली कनेक्टेड हैं। जैसे ग्रेटा थुनबर्ग का नाम सुना होगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी आवाज उठाती हैं। ऐसे लोग कॉलेज अगर चाहें तो कॉलेज जाएंगे, चाहे तो नहीं जाएंगे, और ब्रांड्स पे भी ज्यादा उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बट वो सोशल जस्टिस, समाज के हक में, लोगों को हक मिले, इस पे ज्यादा वॉइस अपनी रेज करते हैं। तो ये फर्क था इनके बीच का। फाइनल कंक्लूजन इस सेशन का यही है कि यूपीआई टेक्नोलॉजी आज पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड होगा। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें और रेगुलर चेंजेस, नए नए इनिशिएटिव क्रिएट कर रहे हैं ताकि इसका स्प्रेड, पूरी इस टेक्नोलॉजी का विस्तार पूरी दुनिया के अंदर हो सके। एक सिंगल ऐप के माध्यम से आपके अलग अलग बैंक अकाउंट्स कनेक्टेड हैं, जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो इंस्टेंटली, रियल टाइम बेसिस पर।
24/7 कभी भी छुट्टी वाले दिन भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। अलग अलग टेक्नोलॉजी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी। तो ये अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आरबीआई के हिसाब से, आरबीआई की एक रिपोर्ट थी पेमेंट विजन 2025, यूपीआई हर साल की लगभग 50% की एनुअल ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, 50% ग्रोथ एवरी ईयर। तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर इज ऑफ यूपीआई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। शुक्रिया, धन्यवाद। आप जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाइए। वसु कटारा स्टडी IQ अचीव यूपीएससी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। आपको मेरी क्लासेस का लिंक और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। vasu.katara@studiiq.com मेरी ईमेल आईडी है। आप जरूर इस पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 की 2000 कट, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2024 की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने के लिए स्टडी IQ के द्वारा एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। 31 जनवरी को ये फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। आपको जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ना चाहिए। फाउंडेशन बैच 3 है, कंप्लीट प्रिपरेशन, पूरी तैयारी कराएंगे। जीएस की प्रीलिम्स, मेंस, फाउंडेशन लेवल से सब कराया जाएगा। आंसर राइटिंग मेंस में सिलेक्शन के लिए जरूरी है, वो करवाया जाएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दी जाएगी, 1000 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, और उसके साथ साथ मेंटरशिप भी मिलेगी। 20 to 25 लोगों की टीम आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी, आपके आंसर्स चेक करेगी। एक बड़ी टीम है मेंटर्स की, वो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगी, आपके सवाल लेंगे और आपको जवाब देंगी। रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंटली आपको हेल्प करेंगी ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर सकें। आप जरूर हमारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। बस आपको अपने कोर्सेज लेते टाइम वसु लाइव कूपन कोड यूज करना है। ये कूपन कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है, जैसे आपको अभी देखने मिला है। वसु लाइव कूपन कोड, इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है और फाइनल प्राइस आपको 18,999 पे करना पड़ेगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, विच इज अफोर्डेबल। और इसके थ्रू आप अपनी चॉइस ऑफ लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, जो द्विभाषी हमारे बाइलिंगुअल कोर्स होते हैं उसमें जुड़कर बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर बिल्कुल ही बिगिनर हो तो एनसीईआरटी बैच में जुड़ो। एनसीईआरटी बैच और भी कन्वीनियंट और भी चीपर 1500 रुपीज़ का आपको देखने मिलेगा। मैं खुद इसमें पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, मैं फाउंडेशन बैच में भी आपको गाइड करूंगा। आई विल बी देयर टू गाइड यू, बट इट्स यू हु हैज़ टू मेक द चॉइस एंड हु हैज़ टू एंश्योर दैट यू जॉइन द बैच। कि आपको जुड़ना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, कंसिस्टेंट रहना है क्लासेस के अंदर। एनसीईआरटी बैच इज ओनली ऑफ 1500 रुपीज़, व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू। बैच 4 जैसे सामने आप देख सकते हैं, ये सब studiiq.com पे अवेलेबल है या StudyIQ ऐप पे भी अवेलेबल है। बट अगेन फाइनल थिंग, क्योंकि लोग गलती करते हैं, फुल प्राइस पे ले लेते हैं, एंड आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर मनी ओवर पेइंग फुल प्राइस। आई डोंट वांट यू टू स्पेंड योर मनी ओवर एंड अबव कि आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसका फायदा लो ना। तो वसु लाइव कूपन कोड आप ले सकते हैं, 1499 का आपको कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू। सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर से हमारे आने वाले सेशंस में भी जुड़िएगा। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।